प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी समाचार सनातन प्रभात इस विषय पर श्री संदीप शिंदे जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। श्री संदीप शिंदे जी गत 22 वर्षों से सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं। वर्ष 2004 से आप पूर्णकालीन साधना कर रहे हैं। वर्तमान में आप सनातन अध्ययन केंद्र के केंद्रीय समन्वयक के रूप में सेवारत हैं। आप दैनिक सनातन प्रभात के सह संपादक भी हैं। मैं संदीप शिंदे जी से निवेदन करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे गुरु तथा सनातन प्रभात नियतकालिक समूह के संस्थापक संपादक सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी के चरणों में वंदन करता हूँ और मेरे विषय को आरंभ करता हूँ। हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए कार्य करने वाले आप सभी धर्मयोद्धाओं का यह महोत्सव है। इस कार्य को आप में से कुछ लोग प्रत्यक्ष रास्ते पर उतरकर संघर्ष करने वाले हैं। आप में से कुछ लोग न्यायालय में धर्म का पक्ष लेकर लड़ते हैं। कुछ लोग हिंदुत्व का पक्ष प्रभावी रूप से प्रसार माध्यमों के सामने रखते हैं, तो कुछ लोग हैं जो अपने कलम से हिंदू राष्ट्र की जागृति करते हैं। इसी प्रकार से हिंदू राष्ट्र की स्थापना के कार्य में सनातन प्रभात का योगदान एक वैचारिक भूमिका का है। जब स्थिति ऐसे थी कि हिंदू राष्ट्र शब्द उच्चारण करना भी अपराध माना जाता था, तब से सनातन प्रभात की टैगलाइन जो है अर्थात बोधवाक्य जो है वो हिंदू राष्ट्र स्थापना हेतु कटिबद्ध दैनिक सनातन प्रभात ऐसे था। 25 वर्ष पूर्व जब धर्म पर राष्ट्र पर आघात हो रहे थे और उसके लिए कोई भी समाचार पत्र नहीं था, तब सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी ने सनातन प्रभात नामक एक पौधे को लगाया। आज 25 साल के बाद वह एक बड़ा वृक्ष होकर सामने आया है। हिंदुत्व की विचारधारा का दैनिक निकालना यह कितना कठिन है, यह आप सभी समझ सकते हैं। इस शिवधनुष्य को उठाने का जो कार्य है वो केवल गुरुदेव जी की कृपा से ही हो पाया है। एक अवतारी पुरुष महान संत द्वारा किसी नियतकालिक का आरंभ होना शायद इतिहास में ऐसे पहली बार हुआ होगा। इसी प्रकार से किसी संपादक ने गुरु ने बताए मार्ग पर चलकर लगन से साधना करने के उपरांत संत पद प्राप्त किया है, ऐसे भी वृत्तपत्र के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा। वर्ष 2012 में सनातन प्रभात नियतकालिक समूह के भूतपूर्व संपादक पूजनीय पृथ्वीराज हजारे जी, इन्होंने संत पद प्राप्त किया था। संपादक, पत्रकार, विज्ञापन लाने वाले, इस नियतकालिक का वितरण करने वाले, ये सभी जो है वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु बिना वेतन योगदान दे रहे हैं। यह किसी भी वृत्तपत्र के इतिहास में पहली बार हुआ होगा, ऐसे मैं कहना चाहता हूँ। मुझे यह बताने में बहुत आनंद हो रहा है कि ऐसा सनातन प्रभात आज 25 वर्ष उसको हो रहे हैं। इस वर्ष सनातन प्रभात की रजत जयंती होने वाली है। सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव जी के ही कृपा के कारण आज सनातन प्रभात के मराठी में 4 संस्करण हैं। मराठी एवं कन्नड़ में साप्ताहिक सनातन प्रभात प्रकाशित होता है। हिंदी और अंग्रेज़ी में पाक्षिक सनातन प्रभात प्रकाशित होता है। इसी के साथ सनातन प्रभात की वेबसाइट है, एंड्रॉयड ऐप है, ई पेपर है। इसके माध्यम से तथा डेली हंट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिमाह लगभग 20 लाख हिंदुत्वनिष्ठों तक सनातन प्रभात पहुंचता है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के कार्य में निरंतरता देख वर्ष 2012 में सनातन प्रभात को उत्कृष्ट मराठी दैनिक का पुरस्कार मिला। इसी के साथ
सनातन धर्म प्रहरी पुरस्कार, क्रांतिकारी वसंत दादा बड़वे पुरस्कार इत्यादि पुरस्कारों से भी सनातन प्रभात को गौरवान्वित किया गया है। प्रत्येक समाचार पत्र का अपना एक विशिष्ट पाठक वर्ग होता है, लेकिन सनातन प्रभात का पाठक केवल पाठक ही नहीं तो रास्ते पर उतरने वाला धर्मनिष्ठ भी है। एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ। कुछ वर्ष पूर्व तक आपको सभी को याद होगा, M.F. हुसैन करके एक हिंदू द्वेषी चित्रकार था। तो वो देवताओं के अनादर करने वाले चित्र की प्रदर्शनी लगाता था। तो सनातन प्रभात में हम उसका वृत्त तो प्रकाशित करते ही थे, उसी के साथ हम हमारे पाठकों को आह्वान करते थे कि जहाँ कहाँ पर ये प्रदर्शनी लगती है तो आप उसको विरोध करो। हम उस आयोजकों का संपर्क क्रमांक वहाँ पर देते थे, उनको फ़ोन करने के लिए आह्वान करते थे। तो ये छापने के उपरांत ऐसे बहुत बार हुआ है कि सनातन प्रभात के पाठकों ने फ़ोन करके आयोजकों को प्रदर्शनी बंद करने के लिए कहा, उसका निषेध व्यक्त किया। इस कारण आयोजक डरने लगे और इस प्रकार की प्रदर्शनियाँ लगनी बंद हो गई। तो ऐसे अनेक प्रदर्शनियाँ सनातन प्रभात ने कौन सा भी आंदोलन न करते हुए केवल अपने वैचारिक भूमिका के माध्यम से बंद किए हैं। देवताओं के अनादर के साथ ही सनातन प्रभात ने लव जिहाद, लैंड जिहाद, हलाल जिहाद, इस प्रकार के अनेकों जो समस्याएं हैं उनको नित्य ही प्राथमिकता दी है, उसकी जागृति की है। जो जो विषय सनातन प्रभात ने रखा है उन विषयों के संदर्भ में आगे आंदोलन बन गए, ऐसे हमें ध्यान में आया है। आप अन्य भी समाचार पत्र अवश्य पढ़ते होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कहाँ पर दंगा होता है तो क्या लिखा जाता है कि 2 समूहों में दंगा हुआ, या किसी जगह पर मंदिर की तोड़फोड़ होती है तो कैसे लिखते हैं, विशिष्ट धर्मों के लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ की, किसी मानसिक रोगी ने मूर्ति का भंजन किया। इस प्रकार से षंडतापूर्वक लिखान किया जाता है। लेकिन सनातन प्रभात ने पहले से ही, अगर मुसलमानों ने दंगे किए हैं तो हमने खुलकर मुसलमानों ने दंगे किए हैं, इस प्रकार का हमने छापा है। हमने कभी भी हिचकिचाहट नहीं महसूस की। इसी के कारण अनेक बार जिहादियों ने हमें धमकी भरे पत्र भेजे, हमारे जो वितरण करने वाला साधक है उनको प्रताड़ना की। जहाँ पर दैनिक प्रिंट होता है वहाँ पर प्रिंट कैसे न हो इसके लिए प्रयास किए। इतना ही नहीं, हमारा जो मीरज का दैनिक सनातन प्रभात का कार्यालय है वहाँ पर 200 जिहादियों ने आक्रमण कर उस दैनिक कार्यालय की तोड़फोड़ की, उसको उद्ध्वस्त करने का प्रयास किया। लेकिन न हमने हमारी सत्यता छोड़ी, न हमने धर्म विरोधों के प्रति हमारी भाषा सौम्य की, और ना ही हमने जिहादियों के सामने घुटने टेके। हमने निडरता से और सत्यनिष्ठता से वार्तांकन कर रहे थे, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सनातन प्रभात स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी का आदर्श लेकर चलता है। उनकी ही एक पंक्ति है की घेतले नहे व्रत आम्ही अंधतेने, लब्ध प्रकाश इतिहास निसर्ग माने, जे दिव्य दाहक म्हणून असावयाचे, बुध्याची वान धरिले करी हे सतीचे। इसका अर्थ है, जिसने दिव्य कार्य करने का व्रत लिया है वह तो दाहक होगा ही, उसे दाहकता सहन करनी ही होगी। सती ने जो स्वयं होकर व्रत लिया था उसका परिणाम क्या होगा उसकी हमें पूरी कल्पना है। अर्थात सनातन प्रभात केवल समाचार पत्र नहीं है, अपितु हमने लिया हुआ एक व्रत ही है, हिंदू राष्ट्र का व्रत ही है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के कार्य में सनातन प्रभात ने वैचारिक योद्धा की भूमिका निभाई है। अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संगठन जो है, उन संगठनों के जो आंदोलन हैं उसको वैचारिक बल देने का कार्य सनातन प्रभात ने किया है। उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के समय गणेश मूर्ति नदी में विसर्जित करने के बजाय मूर्तिदान करे, इस प्रकार का आह्वान किया जाता है। कुछ धर्म विरोधी संगठन मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के संदर्भ में आवाज़ उठाते हैं, कुछ धार्मिक परंपराओं के ऊपर पाबंदी लगाने का प्रयास करते हैं। सनातन प्रभात ने इन सभी विषयों के समाचार तो प्रकाशित किए ही है, उसी के साथ
धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, किस लिए हमें इसका विरोध करना चाहिए, ये एक भूमिका भी समाज के सामने रखी। परिणाम स्वरूप सभी हिंदू समाज को, हिंदुओं को धर्मशास्त्रीय भूमिका का ज्ञान मिलने लगा। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी हम सभी को साधना करने के लिए सूचित करते हैं। आप सभी ने यह अनुभव भी किया है। तो ये साधना के संदर्भ में जो ज्ञान है, ईश्वर प्राप्ति कैसे करनी है, ईश्वर की उपासना कैसे करनी है, इसकी भी जो जानकारी है हम सनातन प्रभात में प्रकाशित करते हैं। और इसी के साथ हिंदू राष्ट्र के स्थापना के कार्य के लिए रास्ते पर उतरकर कैसे आंदोलन करने हैं, कैसे कार्य करना है, यह भी सनातन प्रभात सिखाता है। अर्थात सनातन प्रभात हिंदू समाज के लिए एक व्यष्टि और समष्टि उत्तम मार्गदर्शक के रूप में प्रयास कर रहा है। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी ने सनातन के हर एक साधक को एक सीख दी है कि सनातन प्रभात का हर एक साधक पत्रकार है। इससे आगे जाकर मैं यह कहना चाहूँगा कि आप सभी हिंदू राष्ट्रवीर भी सनातन प्रभात के पत्रकार हैं। विश्व में या देश में किसी कोने में भी कहाँ पर भी हिंदुओं के ऊपर अन्याय होगा, आघात होगा, आक्रमण होगा, तो उसकी आवाज़ सनातन प्रभात बनेगा। जहाँ जहाँ पर हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए कोई भी उपक्रम चलाया जाएगा तो उसका प्रसार सनातन प्रभात करेगा। जहाँ जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की दुर्दशा के कारण भ्रष्टाचार, अनाचार, असुविधाएं ध्यान में आएगी तो उसको उजागर करने का प्रयास, उसको उजागर करने का कार्य सनातन प्रभात करेगा, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और इसी के साथ आप साधना करने के उपरांत आपको जो अनुभूतियाँ आती है, आपके जो कुछ अनुभव होते हैं, तो वो भी सनातन प्रभात प्रकाशित करेगा। मैं आप सभी को आह्वान करता हूँ कि आपके क्षेत्र में होने वाले, हिंदुओं के ऊपर होने वाले आघात हो, कुछ घटनाएं हो, हिंदू राष्ट्र के लिए किए गए प्रयास हो, उपक्रम हो, तो आप अवश्य हमें भेजिए। हम सनातन प्रभात में वो प्रकाशित करेंगे। हमारी जो वेबसाइट है उस पर हम अपलोड करेंगे। केवल इस संदर्भ में एक सावधानी लें कि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत से वार्ताएं घूमती है, वो न भेजें। जो आप वार्ताएं आपको निश्चित है कि ऐसे हुआ है, वही हमें भेजें। तो इसके दृष्टि से हमारा ईमेल पता मैं बताता हूँ, dspgoa1@gmail.com, यह हमारा ईमेल पता है। तो इस पर आप अवश्य वार्ताएं भेज सकते हैं। सनातन प्रभात हिंदू राष्ट्र के प्रचार के लिए एक सभी का अपना व्यासपीठ है, तो आप सभी उसका अधिकाधिक उपयोग करें, ऐसे मैं आह्वान करता हूं। और इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर मुझे संवाद साधने का अवसर मिला, इसके प्रति मैं गुरुदेव जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और मेरी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। नमस्कार।